राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना कोमल वैष्णव। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करता हूँ आपका आपके ही यूट्यूब चैनल क्लासरूम बाय कोमल सर पर। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अध्याय 5 के बोर्ड के प्रश्न और अध्याय 5 के बारे में हम अब तक पढ़ चुके थे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के अध्याय 6 के बारे में। तो अध्याय 6 में हमें पढ़ना त्रिभुजों के बारे में। और दो चीज़ें हमें याद है सबको कि अध्याय 6 बहुत कठिन होता है, जबकि अध्याय 6 बहुत सरल अध्याय है। उसमें हमें बस ये देखना है कि हमारे काम की चीज़ें क्या है। तो वही पढ़ेंगे हम बहुत शॉर्ट में, इतनी शॉर्ट में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट बोर्ड में प्रश्न भी बैठ जाएगा आपके और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो वीडियो अंत तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समरूपता। समरूप त्रिभुज है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे समान आकृतियों के बारे में। समान आकृतियों के बारे में। समान आकृति। समान आकृति में क्या होगा, इसके आकार तो समान होंगे। क्या समान होंगे? आकार समान, परंतु अमाप क्या होंगे? असमान। मतलब इसके माप क्या होंगे? असमान। माप का मतलब क्षेत्रफल हो गया, परिधि हो गया। कोई भी दो आकृतियों के क्षेत्रफल परिधि क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, परंतु दिखने में कैसी लगेगी? सेम लगेगी। हम किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया कि क्या नाम है, माचिस की डिब्बी। अब छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, परंतु वो सब दिखने में क्या लगेगी? घनाभारी होगी। आयत ले लिया हमने। आयत दिखने में सारे आयत क्या लगते हैं? समान ही लगते हैं, परंतु उनके आकार भिन्न, अमाप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात कर ली समान आकृतियों की। तो हम समान आकृतियां तो बहुत तरह की होती है, जैसे डेली जीवन में मकान हो गया, कुछ भी हो गया, समान आकृतियां। जैसे दीवार होगी, छोटी दीवार भी हो सकती है, बड़ी दीवार भी हो सकती है। दिखने में क्या लगेगी? समान, परंतु उनको नापने जाएंगे तो क्या निकलेगी? भिन्न भिन्न। तो वो होती है समान आकृतियां। उसके बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे समरूप बहुभुज। समरूप बहुभुज। अब समरूप बहुभुज किसे कहते हैं? समरूप बहुभुज उसे कहते हैं जो वह बहुभुज, पहली बात तो बहुभुज किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो वह बहुभुज जिसमें प्रत्येक कोण क्या हो? प्रत्येक कोण समान। प्रत्येक कोण तो क्या हो? समान हो। तथा जितनी भी भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं, वो क्या हो? समानुपाती। समानुपाती। जैसे मान लो एक चतुर्भुज हो गया, ये ABCD, और ये हो गया P। इसको बड़ा बना देते हैं हम, एक ये लो PQRS। अब हमें पता है ये भी क्या है? चतुर्भुज। ये भी क्या है? चतुर्भुज। यदि इसके चारों कोण और इसके चारों कोण क्या है? समान, और इसकी चारों भुजाएं और इसकी चारों भुजाएं क्या है? समानुपाती, तो ये क्या कहलाएंगे? समरूप बहुभुज या समरूप चतुर्भुज कहलाएंगे। ठीक है। तो इस अध्याय में हमें पढ़ना समरूपता के बारे में। ये समरूपता आप समझ ही गए होंगे, परंतु समरूपता किसकी पढ़नी है हमें? तो हमें समरूपता पढ़नी है त्रिभुजों की। तो इस अध्याय में, अब अध्याय की हम ऑफिशियली शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे? देखो, हमें पढ़ना किसके बारे में? इस अध्याय में हमें पढ़ना है समरूप त्रिभुज के बारे में। अब समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? माना कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज तो हो गया ABC और एक त्रिभुज हो गया PQR। अब हम देखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। जैसे कि आपने कक्षा 9 में पिछली क्लास में पढ़ा होगा, आपने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था। तो सर्वांग समता में आपने तो पढ़ लिया होगा कि सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण कौन से होते हैं। जैसे A के सम्मुख कोण कौन सा है? P, B के सम्मुख कौन सा है? Q, और C के सम्मुख कौन सा है? R। AB भुजा के सम्मुख कौन सी है? PQ, BC के सम्मुख कौन सी है? QR, और AC के सम्मुख कौन सी है? PR। ये तो पता लग गया हमें। अब वो समरूपता किसे कहते हैं? सर्वांग समता में तो तीनों कोण, तीनों भुजाएं क्या होती थी? बराबर। परंतु समरूपता में क्या होते हैं? इसमें पहली चीज, कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर होगा कोण Q के, और कोण C बराबर होगा कोण R के। ये तो सर्वांग समता की तरह हो गया। परंतु भुजा AB बटा PQ
बराबर होगा किसके, BC बटा QR, बराबर होगा किसके, AC बटा PR। इसको बराबर मान सकते हैं के। मतलब तीनों का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और तीनों कोण क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जैसे सर्वांग समता का चिन्ह क्या था, ये था ना, वैसे समरूपता का चिन्ह क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो जैसे कि हमने कक्षा 9 में पढ़ाई है, वैसे का वैसा ही हम इसमें पढ़ रहे हैं, बस अंतर क्या है, वहां पर थी सर्वांग समता, यहाँ पर क्या है, समरूपता। तो सर्वांग समता में अपन ने सर्वांग सम सिद्ध करा था, तो समरूपता में अपन क्या सिद्ध करेंगे, समरूप त्रिभुज सिद्ध करेंगे। तो इससे डायरेक्ट प्रश्न बनेगा आपका, त्रिभुज ABC और PQR को समरूप सिद्ध करें। तो समरूप सिद्ध करने के लिए भी जैसे सर्वांग समता के कुछ नियम होते हैं ना, वैसे समरूपता भी क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। समरूपता के नियम क्या होते हैं, समरूपता के नियम होते हैं, पहला नियम तो होता है ए ए ए, मतलब अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों कोण समान है, मतलब अगर ABC के PQR के दोनों के तीनों कोण क्या है, समान, मतलब अगर पहली वाली शर्त को पूरा कर रहा है तो दूसरी वाली शर्त ऑटोमेटिक पूरी होगी। अब इसमें एक अपन क्या कर सकते हैं, नवीनता कर सकते हैं। नवीनता ये कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर यदि दो त्रिभुजों के दो कोण समान है तो तीसरा तो स्वतः समान होगा नहीं होगा, तो इसी से दूसरे नियम की उत्पत्ति हो जाती है, ए नियम। कौन कौन नियम, इसी के साथ में एक नियम और है, कौन सा, जो अपन ने पहले पढ़ा था, एस नियम, और चौथा नियम एस नियम। तो ये चार नियम हैं जो हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक तो तीनों कोण समान हो, या फिर दो कोण समान हो, तो तीसरा तो अपने आप स्वतः समान होगा ही सही। तीसरा नियम है तीनों भुजाएं परस्पर क्या हो, अगर ये पहला नियम फॉलो करता है तो भी ये क्या होगा, समरूप। दूसरा नियम एस तीनों भुजाएं क्या हो, समानुपाती, तो भी क्या होगा, समरूप। यदि दो भुजाएं तो क्या हो, समानुपाती, और एक कोण क्या हो, समान, तो भी क्या कहलाएगा, समरूप। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया सबसे पहले तो समरूपता होती क्या है, आकृतियों पर समान समरूपता कैसे लागू होती है, फिर बहुभुजों पर समरूपता कैसे लागू होती है, और फिर उसके बाद में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था, त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, जिसमें हमें आने वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमारे किन्हीं दो त्रिभुज का नाम दे देगा, आकृति दे देगा, नियम दे देगा, और बोलेगा कि इन दोनों को समरूप सिद्ध करें। तो हम किन नियमों से करेंगे, कौन 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 नियम, कौन कौन नियम, भुजा 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 नियम, और भुजा कोण भुजा नियम। इन चार नियमों से हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं। पहला और दूसरा नियम तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। इसी के साथ आज के वीडियो को अपन खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसको पता है कौन सी प्रमेय है वो कमेंट करें। राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।